मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल अमन में। आपकी जो तरक्की है वो आपके विचारों में है और कहीं नहीं है। अगर आपके जो विचार हैं वो उन्नति की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि निश्चित तौर पे आप सफल होगे। लेकिन वहीं अगर आपके विचार नीचे की तरफ जाते हैं, होगा नहीं होगा, ऐसा तो ना हो जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं जैसा रिजल्ट मैं सोचता हूं वैसा ना आया तो, कहीं मेरे साथ धोखा हो गया तो जब आप इस तरह के विचारों को लेकर के चलते हैं तो ये मान के चलिए वही विचार बीज की तरह काम करते हैं और समय आने पर वही विचार आपको फल देते हैं। आपको जो भी मिलता है, जो भी चीज़ें आप हासिल करते हो आज की डेट में, इस मोमेंट पे, उसका बीज कहीं ना कहीं पहले बोया होगा। पहले पहले जरूर आपने वैसा जाने या अनजाने में चाहा होगा, या आपके दिमाग में विचार को दिमाग ने दृढ़ता से पकड़ लिया होगा, तब जाकर के वो घटना आज की डेट में घटी। जब घटी तब पता नहीं चला कि ये मेरे को किस मेरे कर्मों के हिसाब से ये फल मिला। हमारे जो ऋषि मुनि कहा करते थे कि पूर्व जन्मों के कर्मों का जो फल है उसका ये जीवन है, वो सही कहा करते थे। तुमने पूर्व जन्म में उन कर्मों के जरिए बीज बोया जिसका फल जो है वो आगे जाकर के इस जन्म में प्राप्त हुआ। आज जिस भी स्थिति पे हो, अच्छी बुरी, सफल असफल, धनी निर्धन, किसी भी तरह की स्थिति पे तुम हो, तो ये मान के चलो इसका जो बीज था वो पहले कभी बोया गया था। यानी जो भी तुम काट रहे हो, अच्छा या बुरा, वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब रोते हो, जब बो रहे थे तब अगर सोच के बोते कि गेहूं बो रहे हैं कि धान बो रहे हैं, तो ये ऐसा ना सोचते, अपने ही कर्मों का फल है ये। काश समझ जाते। और जब मिल रहा है तो अब इसको स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार कर लोगे तो फिर नई खेती नहीं चालू करोगे। लेकिन अगर इसमें भी कमियां, दोष, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो अब फिर नए बीज बोना चालू कर दोगे और फिर फल मिलेगा और वैसा ही मिलेगा। इससे बच नहीं पाओगे। ये एक अनंत जन्मों की श्रृंखला हो जाएगी, चेन हो जाएगी। अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके पहले का आपका जो माइंडसेट है, जो विचार है, वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप ये मान के चलते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, तो जाने या अनजाने में आपने फिर बीज बो दिया। ये हो के रहेगा, निश्चित तौर पे होगा, बच नहीं पाओगे। वहीं पे अगर तुमने सफल वाला माइंडसेट रख लिया ना कि हाँ भाई मेरे साथ चेन में मैं चलूँगा, ऐसा करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, संकल्प की शक्ति ले आए अपने अंदर, तो संकल्प से तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। तुम्हारे कर्म क्या चीज़ है? तुम्हारी खेती जो तुम्हारे पास आज आई है वो क्या चीज़ है? तुम अपने संकल्प के जरिए कुछ भी पा सकते हो। जब हम किसी बच्चे से कह देते हैं कि जाओ बोल दो बाहर जा कर के अंकल से कि पापा घर पे नहीं है, तो आप उसे छोटा सा झूठ बोलना सिखा रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में उसकी संकल्प की शक्ति कमजोर कर देते हो। सत्य में संकल्प की शक्ति है। सत्यवादी व्यक्ति जो सोचेगा, जो कहेगा, वो पूरा होगा। उसके पास संकल्प की शक्ति है। और झूठा आदमी कुछ भी कहता रहे, किसी को दुआ भी दे दे, तो वो दुआ भी नहीं लगने वाली। ये है पावर ऑफ संकल्प, संकल्प की शक्ति। इसलिए जब तुम छोटे छोटे झूठ बोलते हो ना, कोई बात तो लगता है कुछ नहीं हुआ, क्या होता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कह दिया तो कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे संकल्प की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे तुम्हारे जो रिजल्ट होते हैं ना वो भी वीक हो जाते हैं। कितना बड़ा खेल है ये। तो अगर तुम एक बार इस गेम को समझ गए, तब तुम समझ पाओगे थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बन जाओ, इतना आसान फॉर्मूला है। अगर तुमने सिर्फ सही दिशा में सोचना चालू कर दिया तो फिर सही दिशा का रिजल्ट तुम्हें मिलना चालू हो जाएगा। हरिओम तत्सत।